आज हम स्टूडेंट्स का बहुत पुराना मसला हल करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा से बहुत अहम है, बल्कि तमाम जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो पैदा कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो उनका हेल्पिंग वर्ब डबल होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा, और दूसरा आईएनजी फॉर्म होती है, और तीसरा उनके साथ सिंस और फॉर आ रहा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो का लिंक जो है वो दिया गया है, लेकिन आपके ज़ोरदार मुतालबे पर यह कहा गया कि सर हमें सिंस और फॉर का भी डिफरेंस आज हल कर ही दें, तो हम आपको बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं, ख़ास तौर पे अगर आपने पेपर्स में अपीयर होना है, क्योंकि ये वो सवाल है जो कि छोटी क्लास से लेके और सीएसएस के एग्ज़ाम्स तक प्रॉब्लमेटिक है कि कहाँ हमने सिंस यूज़ करना है और कहाँ फॉर, और एक ही पेज पर हमने आज इस मसले को हल कर दिया है और बहुत सादा तरीके से हम इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टेबल है और ये याद रखना भी आसान है, और दूसरा इसके साथ साथ चलना भी बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट पे फॉर और राइट पे सिंस की टेबल है। फॉर हम कब यूज़ कर रहे हैं? जब हम इस तरीके से बात करेंगे कि 5 सेकंड पहले यहाँ वो मौजूद था, ऐसा कहना हो, या 5 सेकंड तक वो यहाँ मौजूद रहा, या 5 सेकंड तक वो उसने ये काम किया, या 10 सेकंड तक या 20 सेकंड तक ये काम होता रहा। और इसी सेकंड को जब हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि 5:05 और 55 सेकंड पर वो ऐसा हुआ, जो भी वाक़या हुआ या जब से हो रहा है वो वाक़या, तो आपने फिर सिंस लगाना है। यानी जहाँ भी सिंस और फॉर का झगड़ा आएगा हम सिर्फ उसकी बात अभी कर रहे हैं। सेकंड को बढ़ा दें, मिनट पर आ जाइए। अगर कहना हो 10 मिनट से मैं ये काम कर रहा हूँ, 15 मिनट से, 100 मिनट से, 200 मिनट से, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन डूइंग दिस टास्क फॉर 20 मिनट्स। और जब आपने 5:05 कहना हो तो फिर आपने सिंस का यूज़ करना है। मुझे मालूम है कि बचपन से आप ये सुनते आ रहे हैं जहाँ वक्त मुतय्यन हो ना हो, लेकिन वो इतना मुबहम है कि फिर भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ मुतय्यन है, वक्त फिक्स्ड है, और कहाँ नहीं है। तो बस आपने ये टेबल याद रखनी है, एंड दैट्स इट, देन फॉरगेट अबाउट सिंस एंड फॉर। उसके बाद सेकंड की हमने बात की, सबसे छोटे यूनिट के टाइम की, मिनट की बात की, और फिर आवर्स पर आएँ। जब हम इस तरह बात करेंगे 2 घंटे से, 3 घंटे से बारिश हो रही है, इट्स बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, फिर ऐसे करेंगे। अगर हम उस घंटे को नाम दे देंगे तो फिर हम करेंगे सिंस के साथ, यानी नाम दे रहे हैं हम। जैसे हमने सेकंड्स में नाम दिया, सेकंड 5 सेकंड, 20 सेकंड, कोई भी सेकंड। अब वो सेकंड्स जो हैं वो रात 9 बजे के हो सकते हैं, 10 बजे के, या फिर 6 बजे के, कभी के भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम हो रहा। लेकिन 5:05 पे हमें कम से कम ये ज़रूर मालूम है कि सुबह या शाम के, लेकिन वो है मुतय्यन। नाम ले दिया हमने, उन सेकंड्स का नाम दे देंगे हम, तो हमें मुतय्यन और जो गैर मुतय्यन है उससे ज़्यादा नहीं समझ आ रही, बल्कि आ रही है कि हमने नाम दिया या नहीं दिया। मिनट्स हैं इसी तरह, उसको जब नाम दे देंगे तो सिंस आ जाएगा। आवर्स हैं, उसको नाम दे दिया 5 o'clock का, तो फिर सिंस आया। इसी तरीके से डेज़ पर अगर हम आ जाएँ, 2 days, 3 days, 20 days, 40 days, जितना भी, तो फिर फॉर। आई हैव बीन डूइंग दिस कोर्स फॉर 20 days, ऐसे। और अगर उसका नाम ले देंगे डे का हम, मंडे, ट्यूसडे, आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे, यानी जब हमने दिन का नाम लिया तो फिर वो हमने सिंस का यूज़ किया। उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, सेकेंड, मिनट, आवर्स, डेज़, मंथ्स पर आ जाइए। आप कहेंगे डेज़ के बाद वीक्स हैं, चलें जी वीक्स भी आप लगा लीजिए, 4 weeks, 5 weeks, 10 weeks, तो फिर फॉर आएगा। मैं ये काम 4 हफ्तों से कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4 weeks। अब वीक्स का चूँकि नाम नहीं होता कोई, तो इसलिए उसको हमने यहाँ से मिस किया। उसके बाद मंथ्स पर आ जाइए, 4 months, 5 months, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 6 months। और अगर महीने का नाम आपने ले दिया, आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, ऐसे कहेंगे। इसको और बढ़ा दीजिए जी थोड़ा सा। ईयर्स पर आ जाएं, 5 years, 6 years, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 7 years, 8 years। और अगर नाम ले देंगे, आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2020, सिंस 2023, एट्सेट्रा, ऐसे कर लेंगे। नाम ले दिया हमने साल का। उसके बाद सेंचुरीज़ हों, 2 centuries, 3 centuries, तो फिर आप उसी तरीके से फॉर, और अगर सेंचुरी का नाम आ जाए तो फिर सिंस 18th century, सिंस 19th century, ऐसे बात करेंगे। होपफुली ये मुअम्मा आपके लिए हल हो गया। अगर आप इससे एडवांस लेवल जाना चाहते हैं तो हम जो एज
के पार्टीशंस हैं, जो एज के आपके फेजेस हैं, उसमें भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस चाइल्डहुड, आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई एडल्टहुड, सिंस माई ओल्ड एज, ऐसे बात करेंगे और जाहिर है कि उसके मद्दे मुकाबिल फॉर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जहाँ कहीं आपको इब्हाम हो वहाँ पूछिए, लेकिन आपके इम्तिहानात तक यहाँ काफ़ी है। आइए इसका टेस्ट भी लेते हैं, बग़ैर टेस्ट के नहीं पता चलता कि लर्निंग कितनी हुई है। तो आइए इसके क्विक टेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा और फिर मैं जवाब भी उसका यकीनन शो कर दूँगा। Shall we practice? Hopefully you would say yes, yes, why not? And that's the spirit of a student. For or since, I have been waiting for you dash more than 10 minutes. Okay, this is just a practice. For, okay, you guessed it quite right. Next, I have not seen them dash last August. अब एक और लफ्ज़ आ रहा है यहाँ जो ट्रबलसम है और इसीलिए हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि जो बातें हम नहीं कर सके वो यहाँ कर लेंगे, और वो है लास्ट। ये लफ्ज़ आपने याद रख लेना है, जब भी ये आएगा सिंस का वर्ड आपने यूज़ करना है, फॉर नहीं करना। Bob and Roy have been studying dash about 3 months. अब है 3 months, महीने का नाम है या नहीं है, तो फिर since आएगा या for आएगा, आप बताइए। For, okay. Jody has been running dash a long time. Long time है, बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, तो जाहिर है for आएगा। The children have already been outside dash more than 20 minutes. More than 20 minutes, अब आप देखें क्या मिनट्स के नाम हैं या नहीं हैं, या कोई भी 20 मिनट्स हैं, कोई भी, तो फिर for लगा दीजिए। I think she has been working here dash Christmas. अब इवेंट का नाम आ गया है, इवेंट का नाम आ गया, ठीक है। ईद आ गया, क्रिसमस आ गया, ईस्टर आ गया, ईद उल अज़हा आ गया, या आपके पास और कोई जो है वो इवेंट आ गया आपके अपने रिचुअल्स के मुताबिक, रिलीजन के सेक्ट के मुताबिक, तो फिर आप क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली नाम आ गया ना एक चीज़ का, तो डेफिनेटली आप सिंस लगाएंगे। आई होप यू आर हंग्री, आई हैव बीन कुकिंग डैश 7 दिस मॉर्निंग। अब 7 आवर्स नहीं है, बल्कि 7 जो टाइम है 7 o'clock है, वो है ऑब्वियसली, यू गेस्ड इट राइट, सिंस। नेक्स्ट, वी हैव बीन ड्राइविंग मोर देन 3 hours. वी आर व्हेन वी आर गोइंग टू गेट देयर। ओके, तो यहाँ पहले ही ड्राइविंग और एक बार 3 hours है, 3 o'clock नहीं है, नाम नहीं है, बल्कि एक इनडेफिनेट टाइम है, फॉर आ गया। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट पे, 9th पे हमारे इलियाना हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग प्लेइंग द पियानो डैश मोर देन ईयर्स नाउ। अब तो बहुत आसानी से आपने फॉर लगा दिया। 10th, ही श्योर लाइक्स टू रीड, ही हैज़ बीन रीडिंग दैट बुक डैश 6 दिस मॉर्निंग। ओके जी, एग्जैक्ट 6 o'clock आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ सिंस आएगा। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हिट कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको इसी तरह के इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करने का बेहतरीन मौका फ्रीली मैसर आ सके। थैंक यू सो मच।